फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। देश की राजनीतिक हालात पर बेबाक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। देश में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, हर तरफ जाति और धर्म की चर्चा हो रही है। कारण साफ साफ है कि लोकसभा का चुनाव सर पर है। सिर्फ जातीय गुलबंदी की चर्चा एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ धार्मिक गुलबंदी की चर्चा हो रही है, यानी ध्रुवीकरण ही राजनीति का मुख्य आधार बन गया है। ऐसे में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, हम उनका विश्लेषण करेंगे कि कौन सा काम, कौन सा आयोजन क्यों राजनीतिक दल कर रहे हैं। देश और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने की कवायद तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, एनडीए हो या कांग्रेस, जदयू, राजद और INDIA हो। जातीय गुलबंदी ही मुख्य आधार है। धार्मिक नारेबाजी और धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयास के बावजूद भाजपा का फोकस जातीय समीकरण साधने पर लगातार बना हुआ है और गैर भाजपाई राजनीतिक दल भी यही काम कर रहे हैं। आंतरिक सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कौन सांसद हमारा जीत सकता है, कौन सांसद नहीं जीत सकता है। स्वाभाविक है कि भाजपा और जदयू के ही यहाँ सांसद है बिहार में, तो उनकी रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है। माना यह जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जो चर्चा यह हो रही है कि आधा दर्जन से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके बारे में अच्छी रिपोर्ट आंतरिक जांच में भाजपा को नहीं मिली है। तो क्या इनका पत्ता साफ होगा? जदयू किनको काटेगा? जब आप जातीय जनगणना करा रहे हैं तो जातीय आधार पर हिस्सेदारी की बात भी आप ही कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो INDIA गठबंधन जातीय आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रही है, उस पर भी यह दबाव होगा कि सीटों के बंटवारे में जातीय संख्या और जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाए। ऐसे में जो पहले सांसद रहे हैं या जो अभी वर्तमान है, उनमें कुछ का टिकट तो कटना तय माना जा रहा है, तभी जातीय समीकरण साधने की बात होगी। नहीं तो आप जब जातीय जनगणना कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का परचम लहरा रहे हैं, झंडा बुलंद कर रहे हैं, और उस अनुपात में यदि सीटें नहीं मिलेंगी तो सवाल तो आप पे ही उठेगा और चीजें पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं रह जाएंगी। भाजपा भी यह जान रही है कि जिस तरह से जातीय जनगणना की चर्चा बिहार में हो रही है, उसे देश के लिए एक मॉडल बताया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में सिर्फ धार्मिक कार्ड खेलकर, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण कर बिहार के 40 सीटों पर जीत हासिल नहीं की जा सकती, जबकि INDIA और NDA दोनों का लक्ष्य तो यही है कि हम अधिक से अधिक सीट जीते। 40 सीटें बिहार में हैं। जिन नेताओं को आशंका है कि उनका टिकट कट सकता है, वे क्या कर रहे हैं, यह भी हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। देखिए कि कांग्रेस और राजद ने सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह की जयंती का आयोजन किया और इसके बहाने भूमिहार को साधने का प्रयास किया गया। भाजपा गोवर्धन महोत्सव मनाती है और यादवों को साधने का प्रयास करती है। उसके तमाम यादव दिग्गज नेता इस आयोजन को सफल बनाने में लगे। यह और बात है कि आज यह मानकर चला जा रहा है बिहार में कि यादव मतलब राजद का आधार वोट बहुत कम, कुछ परसेंटेज अगर छिटक जाए भाजपा के पाले में तो वो बात अलग है। यानी मास लेवल पर यह माना जाता है कि यादव राजद के साथ है। तब भी गोवर्धन महोत्सव के बहाने भाजपा ने यह कवायद की। कितनी सफलता मिलेगी यह चुनाव बताएगा। जदयू भीम संसद के आयोजन के जरिए यादवों को साधने का प्रयास कर रही है। सहरसा के पचगछिया में आपने देखा कि राम बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राम बहादुर सिंह आनंद मोहन के दादा है, जाति से राजपूत है, और आप जान ही रहे हैं कि आनंद मोहन पर जो इनायतें बरसाई गई जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, उसका मात्र एक लक्ष्य है कि राजपूतों को अपने पाले में कैसे खड़ा किया जाए। अब भीम संसद का आयोजन दलितों को साधने के लिए जदयू ने किया। यह और बात है कि उससे भी विवाद जुड़ा। तो कोशिश है कि तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को साधा जाए। भाजपा पान ताती समाज को साधने के लिए, अनुसूचित जाति को साधने के लिए झलकारी बाई की जयंती का आयोजन करती है और आने वाले 7 सितंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर समागम करने जा रही है भाजपा। लेकिन पान ताती समाज को लेकर एक बात स्पष्ट है कि वह भाजपा के पाले में
ध्रुवीकृत नहीं होने जा रही जाती है। कारण साफ है कि वह यह मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार ने उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, जिस कारण उनको नौकरी में बड़ी हिस्सेदारी मिलने लगी है, जबकि पान ताती समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के कारण पासवान, चमार, पासी, धोबी, मुसहर जो पूर्व से अनुसूचित जातियां रही हैं, उनकी हिस्सेदारी में कटौती हो रही है। यह तय माना जा रहा है। इसके बावजूद उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। प्रयास यह है कि हर सीट पर INDIA हो या NDA हो, जातीय सामाजिक समीकरण पर उनका फोकस है कि कौन सा जाति का व्यक्ति यहां चुनाव जीतने की संभावना अधिक है, उसी को टिकट देने की कोशिश हो रही है। अंत तक मामला यहां पर जाएगा। जिन सांसदों को लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, चाहे उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा हो, उनके बारे में आंतरिक रिपोर्ट पार्टियों को उचित न मिला हो, विपक्ष में मिला हो, नकारात्मक मिला हो, या जातीय समीकरण के कारण उनको लग रहा है कि ये सीट अब दूसरी जाति के पाले में चला जाएगा तो मेरा टिकट कट जाएगा, वैसे सांसद क्या कर रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं ताकि वो अपनी टिकट को सुरक्षित कर सके। यदि जिनको लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलने की संभावना अधिक है तो वे विकल्प भी तैयार कर रहे हैं। यानी जिस पार्टी का जो सांसद है, यदि उसे लगता है कि जातीय कारण से या आंतरिक रिपोर्ट के कारण से उनका टिकट कट सकता है, पत्ता साफ हो सकता है, तो वे दूसरे दल में चले जाएं, इसकी भी कवायद कर रहे हैं। बिहार में यही चल रहा है और देश में भी यही हो रहा है। बिहार तो एक ऐसा प्रदेश है जो देश की राजनीति की पूरी तस्वीर सामने लाकर रख देता है। बिहार के लोग इतने राजनीतिक रूप से चेतनाशील और जागरूक हैं, तो आने वाले दौर में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जातियों को साधने और जातीय समीकरण को साधने की कवायद तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय गोलबंदी सबकी प्राथमिकता में है और सारे दल यही प्रयास कर रहे हैं। इसमें जनता कहाँ है, अपने आप को जनता ढूंढे। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। इस मंच पर पूरी तरह तटस्थ और बेबाक राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है। धन्यवाद अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी खबरें देश प्रदेश की और राजनीति देश भर की।